हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित में एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसमें से प्रश्न कराने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और हर साल पेपर में आता ही आता है। और इस टाइप में क्वेश्चन लगातार 5-6 सालों से पेपर में आ रहा है, वो भी 4 अंकों में या 6 अंकों में। तो यह आपका चैप्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान क्या होगा। यानी दिया गया कि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हल, जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है आपका 3 cot a इक्वल टू दिया गया है 4। 3 cot a इक्वल टू दिया गया आपका 4। तो केवल हम cot a का मान निकालना चाहें, cot a का, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर आपका ये गुणा में आएगा, इधर तो आपका ये भाग बन जाएगा। तो cot a इक्वल टू 4/3 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हम लोगों को यहां से चाहे तो यहां से इसका मान निकाल लें, लंब और कोण, लेकिन हमको ये निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सूत्र है। हम लोग स्मार्ट तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया गया होगा 3 ठो। देखिए जैसे ये सूत्र है सर्वसमय का, त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1। ये पहला आपका सर्वसमय का पढ़ाया गया होगा। दूसरा आपका पढ़ाया जाता है ये आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस आपका टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 पढ़ाया जाता है। और तीसरा नंबर आपका सॉल्व समीकरण पढ़ाया जाता है, ये है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस आपका कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपका 1। ये आपको 3 हमेशा आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हम देखेंगे ना इन तीनों सर्व समीकरण में सेक ए कहाँ आया हुआ है। देखेंगे सेक ए आप तो यहाँ पे आया हुआ है, सेक ए ही ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हम इसी से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो आपका यहाँ पे यहाँ पूछा है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ क्या पूछा है आपका कॉट ए दिया गया है, कॉट ए दिया गया है, हमको क्या निकालना है सेक ए। तो हम चाहें तो इसको हम बदल सकते हैं क्या, टेन ए में, क्योंकि इसी का उल्टा होता है टेन ए। हमको पता है कि टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो क्या करें, हम इस कॉट ए को अगर हम उल्टा कर दे तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4। 3/4 कैसे, इस सूत्र से। अब हमको टेन ए का मान पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला सर्व समीकरण दूसरा को उतार लेंगे। तो क्या दिया गया है देखिए, लिखेंगे हम लोग सर्व समीका ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका यहाँ पे 1। अब इस सर्व समीकरण के प्रयोग से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है सेक ए। तो सेक स्क्वायर ए को आपको यहीं रहने दीजिए और क्या कीजिए इक्वल टू में 1, और यहाँ पे माइनस में टेन स्क्वायर है तो जाएगा वहां पे तो प्लस टेन स्क्वायर ए आपका ये हो जाएगा। अब हमको केवल सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो यह अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना कर लेंगे। अब आपका काम आसान हो गया। कैसे आपका काम आसान हो गया, देखिए आपका टेन ए का मान दिया हुआ है तो हम टेन ए का मान इसमें भर देंगे और सेक ए का मान निकल जाएगा। चलिए भरते हैं, सेक ए इक्वल टू, ये अंडर रूट के तो अंदर ही रहेगा, ये 1 है तो 1 रहेगा, प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन ए का मान हमको 3/4 है तो हम यहाँ पे 3/4 रख सकते हैं, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये सेक ए इक्वल टू, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए
इसको हम 1/1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और प्लस क्या कर देंगे, 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखिए कैसे करेंगे। जब आगे इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका सेक ए इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम तो केवल आपका 16 ही हो जाएगा। ठीक है, एक से भाग करेंगे 16 में तो 16 बार में, और एक से गुणा करेंगे 16 का 16 ही हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 16 से भाग करेंगे 16 में एक बार में, और एक से गुणा करेंगे 9 में, तो आपका ये 9 हो जाएगा। अब आगे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, सेक ए इक्वल टू 16 और 9 आपका 25 और बट्टे हो जाएगा क्या आपका 16, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और एक बार और, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 25 है तो ये 5 का होता है, इसका वर्गमूल 5 होता है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और नीचे 16 है और 16 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 4 होता है तो 4 लिख लेंगे। अब देखिए सेक ए का मान पूछा था और सेक ए का मान 5/4 निकल गया, और यही क्या हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही आप लोग इसको उत्तर में यानी कि आंसर में लिख देंगे। ऐसे आप लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में हल करके आएंगे तो आपका 4 में 4 नंबर मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग का कुछ हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।